ओके, आज हम क्वांटम मैकेनिक्स पोस्टुलेट 1 का सेकंड पार्ट द एनर्जी ऑपरेटर डिस्कस करेंगे। हमने ऑलरेडी द मोमेंटम ऑपरेटर डिस्कस कर लिया है। द एनर्जी ऑपरेटर बेसिकली जो हमारे पास है वो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है, और हैमिल्टोनियन ऑपरेटर की डेफिनेशन ही ये है कि इट इज़ द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। ओके, अब हम इसको मज़ीद डेरिवेशन में देखते हैं। सबसे पहले हमने इसकी हैमिल्टोनियन की इक्वेशन कंसिडर करनी है। अच्छा, अभी जो एनर्जी ऑपरेटर है ना, मेनली इसमें हमने देखना है कि जो आइगन फंक्शन आएगा हैमिल्टोनियन का और जो मोमेंटम का होता है वो उसका उसकी आइगन वैल्यू सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो हमने यहाँ फाइंड आउट करना है। तो अब देखिए, सबसे पहले तो हमने ये इक्वेशन कंसिडर कर लिया है, ये जो शो करी काइनेटिक एनर्जी को और ये पोटेंशियल एनर्जी को। अब आप जानते हैं कि p²/2m कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ माइनस आयोटा h cut which shows Planck's constant, reduction Planck's constant. Okay, not only constant, it shows reduction Planck constant, and this del which is first order derivative and these 2m, and आप इसको पुट कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ दिस p²/2m। अब आपने श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन कंसिडर करनी है, जिसमें हम देख रहे हैं कि हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है जो आइगन फंक्शन के साथ उसके ऊपर ऑपरेट होके हमारे पास क्या एक आइगन वैल्यू दे रहा है और विद आइगन फंक्शन। अब हमने एक कंसिडर करना है कि हमारे पास एक फ्री पार्टिकल है। आप जानते हैं कि फ्री पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो होती है, जबकि काइनेटिक एनर्जी कुछ ना कुछ होती है। अब यहाँ जो है इस केस में जो काइनेटिक एनर्जी है वो ये है। अगर आप इसके ये वाला फार्मूला पुट कर ले तो आप इस फार्मूले में हैमिल्टोनियन की वैल्यू पुट कर सकते हैं, और एनर्जी ऑपरेटर विद आइगन फंक्शन रिमेन सेम। अब आप इसको मज़ीद ख़ुद सिंप्लीफाई करें। जब हम पार्शियल फॉर्म में डेरिवेटिव सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लिखेंगे तो ऑब्वियस वो इस फॉर्म में होगा। अब यहाँ डायरेक्शन शो करें कि हमने जो पार्टिकल कंसीडर किया है उसकी एक ही डायरेक्शन है जो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रहा है। अब फर्दर हम देखते हैं कि अब मज़ीद क्या है। अभी आपने एक वेव इक्वेशन कंसिडर करनी है। ठीक है, अब वेव इक्वेशन क्यों हम कंसिडर कर रहे हैं, ताकि हम एक जनरल सोल्यूशन जो है वो वेव नंबर की वैल्यू फाइंड आउट कर पाए और एक सिंपल एनर्जी की वैल्यू फाइंड आउट कर पाए। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो हमारे पास आइगन फंक्शन था विच शोज विद पाई, और आपने इसको क्या करना है, कंसिडर कर देना है इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ वेव नंबर विद पोजीशन। ओके, अभी इसका ही आपने सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेना है, क्योंकि ताकि हम इस फॉर्मूले में पुट कर पाएँ। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लिया, ये तो सिंपल है, आप खुद ले सकते हैं। आपने दोबारा से इसको ये वाली इक्वेशन में पुट कर देना है। अब दोबारा से आपने क्या करना है, जब आपने पुट किया इस वाली इक्वेशन में, अब देखें आपके पास एक ये इक्वेशन आ गई है। ऑब्वियस ये जो हमने सिंपल इसको लेट किया था, ये वाली वैल्यू सेम आपने लिख देनी है। अब ये माइनस एंड माइनस विल गेट पॉजिटिव। अब फर्दर हम देखते हैं कि क्या करना है हमने। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि सबसे पहले तो हमने जब उस सोल्यूशन को हमने देखा, जो आइगन फंक्शन था ऑन बोथ साइड विल बी कैंसल, वो कैंसिल हो जाएगा। वी आर रिमेनिंग विद दिस वैल्यू। ओके, अब इसमें आप देख सकते हैं कि आपने वेव नंबर की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि हमने इन टर्म ऑफ वेव नंबर ही फाइंड आउट करना था। तो आप इसको अरेंज कर दे, ये तो सिंपल है। अब दोबारा से अपने इक्वेशन ए कंसिडर करनी है, जो हमने प्रीवियसली अभी उसको हमने पॉइंट आउट किया हुआ इक्वेशन को, आपने दोबारा से वही इक्वेशन लिख देनी है। अब आप देखें, जो ये वाली वैल्यू थी, आप वैल्यूज़ को शिफ्ट कर दें। अब ये वाली वैल्यू है, आप देख सकते हैं कि ये के स्क्वायर के इक्वल है, तो आप इसके बजाय आप के स्क्वायर लिख सकते हैं, जो हमें जो वेव फंक्शन शो कर रहा है। ओके, वेव नंबर है। अब फर्दर देख सकते हैं आप कि ये चीज़ इन नेगेटिव है। अब इसको आप उस साइड ले जाएंगे लेफ्ट साइड पर तो पॉजिटिव हो जाएगी। इस इक्वेशन को आप बी कंसीडर कर लें। अब फर्दर आपने दोबारा से जनरल सोल्यूशन लेना है, क्योंकि हमें कुछ कॉन्स्टेंट्स चाहिए। ठीक है, आप बुक में देख सकते हैं कि वहाँ कुछ कॉन्स्टेंट्स हैं। वो कॉन्स्टेंट्स ए और बी की फॉर्म में है, जो ऐसे ही हवा में नहीं आए हैं। उनको सबसे पहले आपने वेरीफाई करना है। ठीक है, तो आपने उसके लिए एक जनरल सोल्यूशन दोबारा से कंसिडर करना है, जिसमें हमारे पास आइगन फंक्शन इक्वल होगा लेमडा विच शो सम कांस्टेंट विद पोजीशन। ओके, तो आप यहाँ देख सकते हैं। अब ये वाली वैल्यू का दोबारा से आपने डबल डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। ओके,
तो आप देख सकते हैं आपके पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी। अब आपको दोबारा से इसी वैल्यू को बी इक्वेशन में पुट कर देना है लाइक बिफोर, जैसे हमने पहले भी सॉल्व किया। जब आप बी में पुट करेंगे और आप देख सकते हैं ई लेमडा एक्स जो है वो दोनों साइड पर है, तो यू हैव टू टेक कॉमन एंड कैंसिल द टर्म्स। ओके, अब मज़ीद क्या है, आप इसको अरेंज कर लें। जब आप कि स्क्वायर को वहाँ शिफ्ट करेंगे एंड जब स्क्वायर लेंगे तो आपके पास ऑब्वियस प्लस माइनस की फॉर्म में आपके पास आयोटा की फॉर्म में एक कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, इमेजिनरी नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, सो अब फर्दर देखते हैं कि इस इक्वेशन को मज़ीद कैसे सॉल्व करना है। अब देखें, जब हमारे पास प्लस माइनस की फॉर्म में आया है तो आप जानते हैं यूलर सीरीज, जो यूलर फार्मूला होता है, आपने वो अप्लाई कर देना है। तो अब जब आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अप्लाई किया तो आपके पास ज़ाहिर है एक प्लस में था एक माइनस में था, तो ये आपके पास एक सीरीज बन जाएगी जो एगेन फंक्शन की ही वैल्यू है। अब हम फर्दर देख सकते हैं कि जो हमारे पास ये है E इक्वल्स टू एच स्क्वेयर के स्क्वेयर टू एम। अब ये देख लें एनर्जी डिपेंड कर रही है वेव नंबर पे। ठीक है, अब जो मोमेंटम है फ्री पार्टिकल के लिए वो तो हमारे पास ऑब्वियस प्लैंक्स कांस्टेंट है, वो मोमेंटम और वेव नंबर है। अब एनर्जी वेव नंबर पे डिपेंड करती है और मोमेंटम भी वेव नंबर पे डिपेंड करता है। ये तो सिंपल फार्मूलाज है और पहले हमने इसको प्रूव कर दिया है, लिखा था। ओके, अब मज़ीद देखें, अगर हम बी टर्म को ज़ीरो ले लें, इसी फार्मूला में अगर बी टर्म को हम क्या ले लें, ज़ीरो ले लें, तो आइगन फंक्शन जो हमारे पास होगी हैमिल्टोनियन की और जो मोमेंटम की होगी ऑब्वियस वो भी सेम आनी चाहिए, क्योंकि दोनों वेव नंबर पे डिपेंड कर रहे हैं। ठीक है, अब आप देख सकते हैं इसको। अब आपने दोबारा से वो फार्मूला मोमेंटम का कंसिडर कर देना है। ठीक है, जब आपने ये फ्री पार्टिकल के लिए कंसिडर कर दिया है तो आपने इन दोनों साइड में आपने आइगन फंक्शन को मल्टीप्लाई कर देना है। अब इस केस में हम जानते हैं एच के तो विस उसके इक्वल था पी लेमडा के जो ये काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू जो उनसे हमारे पास आ रही थी, आपने उसके इक्वल कर देना है। अब जो हमारे पास पिछला फार्मूला था हैमिल्टोनियन का, जो फर्स्ट हमने फार्मूला पढ़ा था, आपने ये वाली वैल्यू उसमें पुट कर देनी है। ठीक है, जब आप पुट कर देंगे फिर आपने फर्दर, आपको पता है कि P इक्वल्स टू प्लैंक्स कांस्टेंट इनटू वेव नंबर, आपने इन दोनों की जगह H और K पुट कर देना है। अब दोनों सेम है ऑब्वियस, तो आपने जो इनका स्क्वायर ले लेना है, आपके पास जो है हैमिल्टोनियन ऑपरेटर की वैल्यू आ जाएगी। अब ये तो हैमिल्टोनियन विद आइगन फंक्शन की वैल्यू थी, ये जो हमें एक आइगन वैल्यू दे रही थी एच के का स्क्वायर ओवर 2m। ठीक है, तो अब हमने इसको देखना है कि नेक्स्ट जो हमारे पास सोल्यूशन बन रहा है वो क्या है। अब आप इसको देख सकते हैं, इस इक्वेशन को अगर आप देखें कि एनर्जी और जो हमारे पास मोमेंटम आ रहा है आइगन वैल्यू फ्री पार्टिकल के लिए, वो दोनों सेम है, क्योंकि हमने एनर्जी का भी यही फार्मूला पढ़ा था कि एच स्क्वायर के स्क्वायर है। अगर आप जो प्रीवियस हैमिल्टोनियन है उसमें भी अगर स्क्वायर इंडिविजुअली टर्म्स पर ले ले तो आपके पास यही वैल्यू आएगी। ठीक है, तो अभी ये वाली तो हमने देख लिया है। अब इसको फर्दर अगर देखें तो आप जानते हैं कि एनर्जी तो हमारे पास मेनली मोमेंटम पर डिपेंड कर रही है ना, तो मोमेंटम की वैल्यू हमारे पास ये आई है। तो आप देख सकते हैं हैमिल्टोनियन और मोमेंटम है वो दोनों वेव फंक्शन पे डिपेंड करते हैं। तो आप इसमें कह सकते हैं कि हमारे पास सिर्फ बी ज़ीरो हो गया, तो रिमेनिंग टर्म्स हमारे पास सिर्फ यही ए एक्सपोनेंशियल फॉर्म और ये आयोटा और वेव नंबर आ गया। ठीक है, तो यही हमारे पास आइगन वैल्यू है फॉर एनी वेव नंबर। ओके, और हम कह सकते हैं कि जो आइगन फंक्शन आ रहा है हैमिल्टोनियन का, जो एनर्जी ऑपरेटर है और ये पी ऑपरेटर जो मोमेंटम को शो कर रहा है, उनकी सेम आइगन वैल्यू है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट फ्रॉम माय साइड। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम है, तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।